अ, अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिसको आप ज़हन में रखेंगे कि नेटवर्क बनाने से पहले आप अगले बंदे को पूरा इकोनेक्स के बारे में पहले गाइड करें। मुझे ये बेतहाशा मैसेजेस आते हैं, सर जी मैंने बेशुमार लोगों को प्रेज़ेंट किया लेकिन जॉइन नहीं करते, सारे रिजेक्ट करते हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है ऑलरेडी कहीं, पता नहीं किस प्रोजेक्ट में उन्होंने 50,000 लगाया, 1 लाख लगाया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, एक लंबी दास्तानें मौजूद हैं। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से भी कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह है जैसे मैं अभी बोलने वाला हूँ, तो अगले 200 सालों तक तो कोई बहुत मुश्किल से ही ज्वाइन करने वाला है। नंबर वन, आए, हमारे पास एक काम है जिसमें आप आएंगे, 3,000 रुपया लगाएंगे, फिर आपकी एक आईडी बनेगी, फिर आप 2 लोगों को इनवाइट करेंगे, फिर 700-700 रुपया मिलेगा, 500 रुपया बाइनरी भी मिलेगा, और आपको आगे वो लोग दो दो लोग ज्वाइन कराएंगे, फिर हर बंदे से, हर पेयर से आपको 500 रुपया आएगा। अगर किसी भाई की ये प्रेजेंटेशन है तो वो ये ध्यान में रख ले कि 100 में से एक आधा बंदा ज्वाइन हो जाए तो उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होंगे। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा, क्या ये जेन्युइन ये काम नहीं है? तो मैं ये बात करता हूँ कि नहीं, जेन्युइन ये काम नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेज़ेंट करना और काम का दिखाई देना, और बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनली जब तक आप उसमें घुसते नहीं हैं, उसकी प्लस माइनस नहीं जानते, आपको समझ ही नहीं आता। आपको दूर से ऐसा ही लगता है ये यूँ करना है। मतलब मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, क्या आपके नज़दीक आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है कि आप जॉइन करो, फिर 2 लोग जॉइन कराओ, फिर अपनी टीम बनाओ, मज़ीद बनाते जाओ और आपको पैसे आते जाएँगे? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं? जी, एनीवन, कोई एक? हाँ, इसका मतलब यही है। तकरीबन सबके दिमाग में यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग यही है, 2 बंदे जॉइन करो, फिर उनके नीचे 2-2 लाओ, फिर उनके नीचे 2-2 लाओ। एक्चुअल में ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ना ये ज़हन में रख के हमने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान बनाया है। तो अगर जो कुछ हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, और जो कुछ हमने नेटवर्क के बारे में बनाया है प्लान, अगर वो आप लोग उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे, तो आपको वो रिज़ल्ट भी नहीं आएँगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान किस बेस पे बना है, इसके पीछे बुनियाद क्या है, विज़न क्या है। तो उसकी बेस पे आप जब लोगों को प्रेज़ेंट करेंगे, फिर ये लोगों को समझ आना भी शुरू होगा और ये डूएबल भी होगा। आप लोगों के लिए भी, लोगों बाकी जो आपके इर्द-गिर्द आपसे आपके साथ जॉइन करने वाले हैं वो भी। अदरवाइज़ आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोगों को प्रेज़ेंट करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, आपको भी मना करेंगे, आपके हौसले तोड़ेंगे, मोटिवेशन लूज़ होगी, पैशन जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि आप रिश्ते-रिश्ते पीछे जाते-जाते और एक टाइम आएगा आप डेड हो जाएँगे। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कंपनी जिस बेस पे बनी है उसको पहले समझ लें कि यार वो बनी क्यों है, वो क्या करना चाह रही, क्या वो बंदे जोड़ के, अच्छा बहुत सारे जुड़ गए फिर क्या होगा, अच्छा और बहुत सारे जुड़ गए फिर क्या होगा, 1 लाख जुड़ गया, 2 लाख जुड़ गया, 10 लाख जुड़ गया, 15 लाख जुड़ गया, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्यों? बंदे जोड़ने से भाई, जितने मर्जी है बंदे जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि बंदे इकट्ठे करने हो तो कौन सी बड़ी बात है, आप जाएं रोड पे बीचों बीच ढोल बजाना शुरू कर दे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये मकसद नहीं है। अगर कोई बंदा विजन लेस काम कर रहा है, उसके पास विजन नहीं है, उसे मेन मकसद का नहीं पता, तो वो चौराहे में खड़े होकर ढोल बजा के लोग इकट्ठे करना चाह रहा है, तो यही तो हो रहा है। लोगों को कह रहे हैं आओ आओ इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो भाई इकट्ठे करके करना क्या है? आपको चंद पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? लाइक आपने 10 लाख लोगों का नेटवर्क बना लिया, वन टाइम आपको कमीशन मिल गया, इसके बाद क्या होगा? आपका कहाँ गया कैरियर? कहाँ गई आपकी बिजनेसमैन की बातें? बिजनेस वो होता है जो हर डे के साथ आगे प्लस होता जाता है, वो कभी जीरो नहीं होता। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है जो आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, अगले 10 साल तक उस बंदे से आपको कोई कमीशन नहीं आने वाला, कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, कोई किसी काम का नहीं? ये कौन सी नेटवर्किंग है? ये नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं सबसे पहले, मेरी लास्ट डे भी कुछ दोस्तों के साथ बात चल रही थी कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद ही गलत रखी गई है। यही कॉन्सेप्ट समझाया गया है जो कि टोटली गलत है। इसका हकीकी नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, बड़े दलेरी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप यही काम इकोनेक्स में भी करेंगे तो आपके दिन बहुत नजदीक है भाई, बहुत नजदीक है। मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको निकाल देगी, आप खुद, मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगी। क्यों? ऐसे लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में जो अरसा होता है वो बहुत
शॉर्ट टर्म का होता है, बहुत कम वक्त का होता है। मैंने बेशुमार लोग देखते हैं, आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ एंट्रियां लगाना शुरू कर देते हैं, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, और मैं खौफजदा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये अगर नीचे गिरा ना तो ये दोबारा उठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक तसलसल का नाम है, एक तसलसल का। वो तसलसल बनता कैसे है? सबसे पहले आपको पता हो कि बंदे जोड़ने के अलावा कंपनी का बेसिकली मकसद क्या है, वो क्यों करना चाह रही है। सबके में बहुत कम लोग हैं अभी। मैं अगर आप लोगों से ये सवाल करूं कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, बहुत ज्यादा जवाब आया ना तो ये आएगा कि जी कंपनी तो अपनी प्रोडक्ट बेच के कमीशन खाना चाह रही है। तो अगर मैं सवाल ये कर दूंगा आपसे कि भाई आप 3000 का पैकेज लगाते हैं, 2300 रुपया नेटवर्क में बांट दिया जाता है, 700 रुपए की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, कंपनी को केड़े नफलों का स्वाब है? आपका डायरेक्ट कमीशन कितना है? 700 रुपया। कंपनी अपने पास कितना रख रही है? प्रोडक्ट की कीमत में 700 रुपया। तो आप और कंपनी तो पहले दिन ही बराबर खड़े हो गए। तो आप, कंपनी ने आपसे ज्यादा कमा कैसे लिया? उसने 700 रुपए में प्रोडक्ट्स भी देनी है, आप लोगों के पास तो वो भी नहीं देनी। तो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है? नहीं तो आप लोग कैलकुलेट कर लें कि 3000 रुपए में कंपनी को क्या जाता है। बड़ा आसान है कैलकुलेट करना, कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, 2300 रुपए वो नेट में बांट रही है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। कोई एक शख्स बंदा उठ के खड़ा कह दे कि जनाब मेरा कमीशन 1 रुपया ज्यादा बनता था और कंपनी ने 1 रुपया कम दिया है, कोई एनीवन आपको नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा कंपनी दे रही है। ठीक है, तो हमारा मकसद यहाँ पे कोई बंदे जोड़ना तो नहीं है। तो फिर हमने ये पूरा नेटवर्क क्यों बनाया, या इसके पीछे मेन विजन क्या है, वो समझना सबसे पहले जरूरी है। तो गौर से सुनेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वो वाहिद एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए नॉन पीपल को, जानने वाले लोगों को अपने नेटवर्क प्लान का हिस्सा बनाया जाता है और उनको प्रोडक्ट्स या अपॉर्चुनिटी सेल की जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपने माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, अपने माइक म्यूट रखेंगे, थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने जानने वाले लोगों को या प्रोडक्ट या मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ये ऑफर करके उनको अपने मार्केटिंग प्लान या नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। डायरेक्ट सेल जो है ये बिल्कुल अलग चीज है। डायरेक्ट सेल में कोई कंपनी का नुमाइंदा डायरेक्ट किसी बंदे तक बगैर किसी मिडल मैन के कोई प्रोडक्ट पहुंचाता है तो वो डायरेक्ट सेल कहलाती है। उसमें बहुत सारी कंपनियां डीडीएस करती हैं, डोर टू डोर सेल जिसको बोलते हैं। माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। वो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज के तरीके से कंपनी की प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली, आपका नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, नेटवर्क मार्केट, अच्छा अब उसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं है, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट्स या अपॉर्चुनिटी ये आप अपने नॉन, जिनको आप जानते हैं उन लोगों के साथ शेयर करके उनको अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है। डायरेक्ट सेल कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी को उठा के अननोन लोगों को, नॉन लोगों को आप जाके डायरेक्टली कंपनी के बिहाफ पे आप प्रेजेंट करते हैं और सेल करते हैं, ये डायरेक्ट सेल कहलाती है। ठीक है, वो जरूरत बेस हो सकती है या माइंड मेकिंग बेस हो सकती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क मार्केटिंग को कभी सेल्स के जुमरे में लिया ही नहीं जाता। हमेशा यहाँ बात होती है तो पैकेज बाय करने की, पैकेज बाय करो कंपनी का हिस्सा बनो, पैकेज बाय करो कंपनी का हिस्सा बनो। देखो, जब आप इस चीज को एब्सोल्यूट कर देंगे कि जनाब यहाँ प्रोडक्ट्स बेचनी है या अपॉर्चुनिटी बेचनी है, तो आप हर बंदे को अपने नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनाएंगे। क्यों? आपको पता चल गया कि यार ये मेरा यूजर है, ये मेरा सिर्फ यूजर रहेगा, ये मेरा मार्केटर है, इसको मैं सिर्फ अपने माइक म्यूट रखा करें प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है। तो आप इन चीजों को जब आप ज़हन में रखेंगे, फिर जो आप मार्केट बनाएंगे, आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो बड़ी जबरदस्त होगी। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी एक मार्केटिंग प्लान है कंपनी का, जो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन है,
मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां आती हैं, जितनी भी कंपनियां इस टाइम मौजूद हैं, वो कोई एक भी, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, अब लोगों से डिस्कस करें, मुख्तलिफ लोगों से, कि इसका जो मार्केटिंग प्लान है और इसका जो पे आउट है, पाकिस्तान में 2 सालों में हम नंबर 1 पे आ गए, नंबर 1 पे, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, या तो वो कस्टमर से कमाती हैं या वो मार्केटर से कमाती हैं। जब वो कस्टमर से कमाती हैं तो प्रोडक्ट्स महंगी कर देती हैं, बहुत महंगी मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स। उसकी वजह क्या होती है कि भाई वो जैसे एक कंपनी चल रही है, नाम नहीं लेना चाहिए, फॉरएवर नाम है उसका, अब आप उसकी प्रोडक्ट्स देखें तो बहुत महंगी है। या इससे पहले फाइटो साइंस थी, जिसका मैं भी हिस्सा रह चुका हूँ, और उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो 10,500 रुपए की थी, और करीबन $90 की थी एक प्रोडक्ट, वो जिसको डबल स्टेम सेल बोलते थे। या हमारे पास टाइम्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको देखें तो बहुत महंगी है। वो कस्टमर से कमाना होता है। उसके बिल्कुल दूसरे साइड पे है कि कंपनी मार्केटर से कमाती है, उसमें वो कमीशन कम कर देती है। देखिए, दो ही तरीके हैं ना प्रॉफिट के, या प्रोडक्ट महंगी कर दो और अपना हिस्सा रखो उसमें, या कमीशन ही कम दो और अपना हिस्सा रखो। अब ओरीफ्लेम इस पे चल रही है, ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट सस्ती हैं लेकिन वो कमीशन ही कुछ नहीं देती। आप देखें, मार्केटर इतना खुश नहीं है उसके साथ, कमीशन ही नहीं है, बहुत कम है। अगर है हर्बल लाइफ है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सस्ती हैं, लेकिन मार्केटर को कुछ नहीं मिलता। हमारा दोनों बहुत स्टेबल है, क्योंकि हम नेटवर्क या यूजर से कमाते ही नहीं है, हम यूजर से नहीं कमाते। इसलिए कहते हैं कि पहले जाओ मार्केट में। रोटी अहमद गिद्दू है ना अगर आप माइक ऑन हुआ तो माजरत के साथ मैं उनको रिमूव कर दूंगा प्लीज। मैं काफी दफा ये कह चुका हूँ, थोड़ी मेहरबानी किया करें, क्योंकि आपकी आवाज को बहुत सारे लोग, पूरा रूम सुन रहा होता है, इसलिए कोशिश किया करें माइक को म्यूट रखा करें प्लीज। और आप जाहिर है फैमिली में होते हैं, घर में होते हैं, पीछे बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं और फिर बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आप ये चीज ज़हन में रखेंगे कि हम मार्केटर से नहीं कमाते इसलिए हमारे कमीशन बहुत अच्छे हैं, और यूजर से नहीं कमाते इसलिए हमारी प्रोडक्ट सस्ती हैं। क्यों? कि हम यूजर को एक बात करते हैं, लाइक अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ये डायर बस, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, कि मैं आपको रिटेल प्राइस बता देता हूँ, अगर आप देख सकें 1700 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है, और हम इसको 1500 में बेचते हैं। हम कहते हैं जाओ बाहर मार्केट में देख के आओ, मार्केट घूमो और ये प्रोडक्ट आपको कितने की मिलेगी, मुख्तलिफ जगहों पे 1700 रुपए की मिल रही है, हम कहते हैं हमसे लो 1500 रुपए की। अब जब मेरा मार्केटर ये बोलता है कि आपको मिलेगी 1500 रुपए की, 1700 रुपए की प्रोडक्ट, तो साथ ये कहता है कि अगर फर्स्ट किया को गड़बड़ हुई तो कंपनी रिटर्न भी करेगी। दुकानदार पता नहीं रिटर्न करता है या नहीं करता, लेकिन कंपनी रिटर्न करेगी। तो इस 1500 के ऊपर भी उस बंदे को कमीशन जाता है 300 to 40 एंड 300 के लगभग। अब अगर वो एक पेशेंट इसका इंगेज कर देता है, वो प्रोडक्ट हर महीना ले रहा है, उसको हर महीना कमीशन आता रहता है। यू गॉट माय पॉइंट? उसको हर महीना कमीशन आता रहता है। और मैंने पहले बताया, हम ना मार्केटर से कमाते हैं ना हम यूजर से कमाते हैं। हम किससे कमाते हैं? हम कमाते हैं सप्लायर से, जो हमारे साथ प्रोडक्ट एंगेज करता है, हमारे साथ प्रोडक्ट को इनलिस्ट करता है, हम उससे बहुत पैसे बनाते हैं। हम उसी से ही पैसे, हमारा कंपनी का सारा प्रॉफिट ही सप्लायर से आता है। कि भाई जो लोग हमारे साथ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हम उनसे मार्जिन लेते हैं, हम उनसे मार्केटिंग बजट नहीं लेते, हम एम्प्लॉय की सैलरीज नहीं लेते, हम उनसे कोरियर चार्जेस नहीं लेते, हम कुछ भी नहीं लेते उनसे, हम उनसे मार्जिन लेते हैं। हम ये कहते हैं ये प्रोडक्ट 1700 की है, हमें कितने की दोगे? वो कहता है जी हम आपको देंगे 1200 रुपए की। हम कहते हैं नहीं भाई 1200 रुपया नहीं, और कम करो। आप मार्केट में जितना मिनिमम मार्जिन पे आप दे रहे हैं उससे भी हमें कम पे दो, बेच के हम देंगे आपको, ना सेल्समैन ने देने की जरूरत है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो वो हमें मार्जिन दे देते हैं, उस मार्जिन में फिर कंपनी का भी प्रॉफिट होता है। इसलिए हमारा मार्केटिंग प्लान और जितना भी आगे प्राइसेस है हमारी प्रोडक्ट की, वो बड़ी डोमिनेंट है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि लास्ट टाइम एक बात हुई कि एक शख्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, और उस स्क्रीनशॉट में उसने मुझे भेजा कि आपका मोबाइल जो इनलिस्ट है आपके स्टोर पे वो 2900 रुपए का है, और यही दराज के ऊपर 2599 या 2600 रुपए का इनलिस्ट है। तो देखें आपकी प्रोडक्ट महंगी मिल रही है। मैंने कहा मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये है कि हमारे सिस्टम पे दो तरह से प्रोडक्ट इनलिस्ट होती है। एक सप्लायर खुद करता है, जिस प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो हमें मार्जिन देता ही नहीं है। वो कहता है मैं सिंपली खुद ही इनलिस्ट कर दूंगा, मेरा प्रोडक्ट बिकता है,
और मैं खुद ही उसकी मार्केटिंग करूंगा और सारा कुछ करूंगा। वो प्रोडक्ट उठाता है, इनलिस्ट कर देता है, जितने मर्जी की इनलिस्ट करे, हमारा उसमें कोई लेन देन ही नहीं है। और दूसरी तरफ है इन हाउस प्रोडक्ट, जिन पे हम कूपन कैश देते हैं। जिन प्रोडक्ट्स पे हम कूपन कैश देते हैं वो इन हाउस होती हैं, वो कंपनी की डील होती है पीछे। उन तमाम प्रोडक्ट्स के साथ हमें कंपेयर कर लें तो आपको मिलेगा कि भाई उसमें हमें कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, दराज के ऊपर भी सेम है। ये लोग समझते हैं कि दराज के ऊपर प्रोडक्ट सिर्फ सस्ती मिलते हैं। भाई मुख्तलिफ सप्लायर है, तो जिसको जितना मार्जिन मिल रहा है उतने मार्जिन पे इनलिस्ट कर देता है। मैंने वही मोबाइल दराज में डाला और जब निकाला तो वो 8, 10, 12, 15 लोगों ने लगाए हुए थे। सबके रेट मुख्तलिफ थे, किसी का 2500, किसी का 2700, किसी का 2800, किसी का 2900, किसी का 3000। तो मैंने उसी को इवन स्क्रीनशॉट बना के ये भी भेजा। मैंने कहा यार आपने मुझे 2500 वाला स्क्रीनशॉट भेजा है, ये 3000 वाला नहीं भेजा आपने मुझे। ये कुछ लोग 3000 का भी तो बेच रहे हैं, तो आपने वो नहीं भेजा। और खैर इसी तरीके से वही सेम मोबाइल एक और बंदे ने मुझे भेजा कि यार ये देखें 2900। मैंने कहा ये अंदर खाने जब ये बात होती है आप ये चीज देख लिया करें। उन्होंने कहा कि जी वो एक बंदे से राब्ता किया जी, वो सप्लाई वो क्या नाम है, दराज का ऑलरेडी यूजर है और वो लेता रहता है और वो रेगुलर यूजर है, क्या नाम है दराज का, और ये है और वो। मैंने कहा अगर रेगुलर यूजर है तो उसे पता होना चाहिए कि सप्लायर जो होता है वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट इनलिस्ट कर सकता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो लोग आपको उसके ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो कीड़े निकालते रहते हैं। सो डजंट मैटर, ये होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने सबसे पहले ये समझना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और उन तमाम कम्युनिटी को हम अपने ऑनलाइन स्टोर पे यूज करना चाह रहे हैं। जिनको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट सेल करके अपने पैसे बना सकते हैं। और जिन लोगों को एज अ यूजर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमने बेची उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को वो एंजॉय कर सकता है। वो बहुत सारी और प्रोडक्ट्स को भी जो है वो एंजॉय कर सकता है, खरीद सकता है, क्योंकि वो हमारा रेगुलर यूजर है। तो अल्टीमेटली जो एक चीज आपको समझ आएगी कि इकोनॉमिक्स का काम का मकसद क्या है, कि हमारा दो काम का मकसद है, या तो हमने यूजर्स का एक नेटवर्क बनाना है या उन लोगों का जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कर सकते हैं उन लोगों का हमने नेटवर्क बनाना है। अब जब ये चीज समझ आ जाती है ना तो उसके बाद आपकी एक तगोदो खत्म हो जाती है उन लोगों के पीछे जो ना प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं ना बेचना चाहते हैं। उन लोगों से आप जान ही छुड़ाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप उन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, फिर वो आपको रिजेक्शन भी करते हैं, आपको गालियां भी देते हैं, आपको डिट्रैक्ट भी करते हैं, आपको मिसगाइड भी करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन हूं, अगर मुझे आके कोई बंदा ये कहता है ना क्या है जी ये काम करें, 2 बंदे इधर जोड़ने हैं, 2 इधर जोड़ने हैं, इधर बंदे आएंगे, इधर बंदे आएंगे, इधर बंदे आएंगे, इधर बंदे आएंगे, तो मेरे ज़हन में एक तासुर पता है क्या जाएगा? मेरे ज़हन में एक तासुर ये जाएगा कि यार मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है ना टोटली, ये सिर्फ इसके बंदे जोड़ने हैं। तो ये तो कोई सी पॉलिटिक्स का काम है या कोई पीर मुरीद का काम है जिसके पास बेशुमार लोग मौजूद हों। मेरा तो काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे तो जानने वाले ही नहीं है। और मेरे दिमाग में एक वो प्रोफाइल चलना शुरू हो जाएगी कि अच्छा ये पैकेज है 3000 रुपए वाला या 17,000 रुपए वाला, तो मेरे कौन कौन से दोस्त हैं जो ये ज्वाइन करेंगे। उनको जब मैं कहूंगा वो कहेंगे खिलजी साहब ये क्या काम शुरू कर दिया आपने, ये तो पुराने जमाने में पर्चियां खेली जाती थी, या आपने पर्चियों वाला काम शुरू कर दिया। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ना कोई कीड़ा निकाल के आपको रिजेक्ट कर, बहुत आसानी से। पता है क्यों? क्योंकि आपने गलत बंदे को गलत चीज, आपको एक चीज गलत तरीके से समझ आई, आपने उसी को उस तरीके से समझा दी, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और आपने जब ज्वाइन किया या किसी ने सिर्फ इतनी बातों से ज्वाइन कर लिया तो वो बेचारा कहीं मजबूर था, उसको पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, आपने उसे ग्लोरी दिखा दी, वो आ गया। या कोई बंदा जिसको आपने सब्ज बाग दिखा दिया और वो इन बातों से ज्वाइन हो गया। अदरवाइज जेन्युइन बंदा, जेन्युइन यूजर और जेन्युइन सेल्समैन कभी ज्वाइन नहीं करेगा आपको। जेन्युइन बिजनेसमैन कभी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप तो लाइबिलिटियों का और लोगों का जो आपको गालियां देने वाले हैं उनका बोझ उठा रहे हैं। कितना गलत काम कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले, अच्छा इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको तो जो समझ आया वही आपने समझाया। आप सबसे पहले जब आपने ज्वाइन किया, मैं हमेशा एक बात करता हूं, आप इसकी बेख तक पहुंचे, क्वेश्चंस करें, इसको पहले समझें कि ये कंपनी करना क्या चाह रही है।
उसके बाद आप उसको जब प्लान करेंगे, फिर आप जो है जब आप किसी से बात करेंगे, लाइक मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, एक बंदा आके मुझे बताता है कि जनाब ये पैकेज लगाना है 3000 का या 17000 का, एक इस साइड पे 17000 का आएगा, एक इस साइड पे 17000 का आएगा, या 250 डायरेक्ट आएगा, 2000 बाइनरी आएगा, 7600 रुपया बनेगा, टन 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 टन। मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो कुछ आपने बताया है ये तो बड़ा अजीब सा काम है, क्योंकि मैं देखूंगा फलाना बंदा मेरा दोस्त है, उसका क्या कैलिबर है, वो तो जनाब कंपनी का मालिक है, कंपनी का मालिक है, उससे मैं ये कहूंगा, वो कहेगा खिलजी साहब ये कहाँ क्या ये क्या चीजें कर रहे हैं, ये कोई आपका कैलिबर है इस तरह का काम करने का, मुझे पर्चियां खेल रहे हैं, ये तो बच्चों का खेल होता है, आप क्या कर रहे हैं। तो पहला मुझे मिल गया कि गलत, ये मेरा डुएबल नहीं है मेरे लिए खास तौर पे, ठीक है। तो मैं आपको बड़ा आसानी, अच्छा आप फिर कहेंगे कि आए सर प्रोडक्ट ले लें, बहुत अच्छी है मोरिंगा, ये है वो, मैं देखूंगा, अच्छा ठीक है अच्छी है कह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, आपको उसके जवाब भी नहीं आएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि वही फजूल में पता नहीं क्या मट्टी भर के ले आए हो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज होता तो आप मुझे डायग्नोज करके आप मुझे बेच जाते प्रोडक्ट, अगर इतनी अच्छी है तो। और आप जैसा, या मैं फर्ज किया मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ तो कोई शक्ल मेरी देख के कहेगा अच्छा आप जैसा अगर सेल्समैन होगा तो हालत तो समझ आ ही गई ना, तो प्रोडक्ट की क्या हालत होगी। मतलब ऐसा ही है कि वो बंदा जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट ले आए आपके पास, लेकिन उसके कपड़े मैले कुचले हों और उससे बात करने की वो ढंग ना आता हो, और वो अंग्रेजी मार रहा हो बीच में, उर्दू को पंजाबी का लहजा आ रहा हो, आप क्या कहेंगे यार, आप कभी पेंडू के हाथ से अच्छी चीज लेना ही नहीं चाह रहे, हालांकि वो चीज जेन्युइन दे रहा है, बहुत अच्छी चीज दे रहा है, लेकिन आपको डाउट हो गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, आप जब किसी होटल पे जाते हैं तो एक होटल है खाना बहुत अच्छा बनाता है, बहुत क्वालिटी का खाना देता है, लेकिन उसकी कुर्सियां मैली हैं, मक्खियां घूम रही हैं, और जनाब वो जो तनूर है उसके इर्द गिर्द सारी कालक लगी हुई है, खाना बहुत क्वालिटी का है और ये गारंटी है आप नहीं खाना चाहेंगे। उसके बिल मुकाबले एक है जो बेहतरीन शीशा लगा हुआ है, लश पश है, और बड़े जबरदस्त एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, खाना बिल्कुल जीरो है, थर्ड क्लास खाना है, आप चले जाएंगे और 4 रुपए ज्यादा देने के लिए भी आप दे देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है ये बड़ा मैटर करती है। तो आप, मैंने जब उस बंदे की हालत फर्ज किया देखी और प्रोडक्ट देखी तो मेरा प्रोडक्ट से भी दिल उठ गया, मैंने उसे कहा यार ये तो 50 रुपए की बड़ो बाजार में मिलती है भाई, जो तुम उठा के ले आए, जो तुम, तो मैंने उसे बड़े आसानी से रिजेक्ट कर दिया। तो आप एक मिनट फाड़े मुसीबत, तो जब बड़े आसानी से रिजेक्ट किया गया तो आपका तो सारी मेहनत खत्म हो गई। अब आप ये कहेंगे कि सर जी एक बंदा मुझे मिला, उसका नाम इब्राहिम खिलजी था, बड़ा अच्छा आदमी है, पॉजिटिव है, लेकिन उसने भी मुझे मना कर दिया, यार ये क्या काम करते फिर रहे हो, ये सब टोपी ड्रामे होते हैं, तो ऐसा कभी ना किया करो, कोई अच्छा काम करो, कोई अच्छी मेहनत करो। भाई मार्केटिंग से अच्छा काम क्या होता है, दुनिया का कौन सी फील्ड है खिलजी साहब आप क्या करते हैं, वो जी मेरी फैक्ट्री है धागे की, अगर हम उसमें से मार्केटिंग हटा दें तो आपकी फैक्ट्री किधर रह गई, वो जी वो तो जीरो हो गई, तो मैं वो काम करता हूँ, आप कहते हैं ये बच्चों वाला काम है, आप कहते हैं ये थर्ड क्लास काम है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये तो जब आपका विजन क्लियर है तब आप मुझे ये रिप्लाई कर सकते हैं, तब मैं आपको नहीं कहूंगा ये बच्चों वाला काम है। और दुनिया में है कौन जनाब, मजाहिब से आप मार्केटिंग हटा दें, आपका मजाहिब ग्रो नहीं करते, तमाम जितने भी है मार्केटिंग ही तो हो रही है इन सबकी, ठीक है। अगर किसी भाई को, मेरा मकसद कोई किसी मजहब को टारगेट करना नहीं था, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग से मुराद होता है प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट कितना अच्छा करते हैं, तो वो अगर आप नहीं करना जानते तो आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और कोई बंदा आपको कैसे कह सकता है कि ये बच्चों वाला काम कर रहे हैं, फ्रॉडियों वाला काम कर रहे हैं, इसका मतलब है पूरी दुनिया फ्रॉड पे चल रही है। चलो हम मान लेते हैं पूरी दुनिया फ्रॉड पे चल रही है, भाई किसी प्रोजेक्ट के, किसी बिजनेस के ग्रोथ के लिए ये जो मार्केटिंग नाम का फ्रॉड है, ये आपको अगर करना पड़ता है, मार्केट में चल ही इसी से रही है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग के बगैर चल रहा है, और आप उसी को ही फ्रॉड कह रहे हैं, इसका मतलब है आपको यहाँ की जो है वो मेंटेनेंस करवानी चाहिए। मार्केटिंग बुरी फील्ड नहीं है, याद रखिएगा, मार्केटिंग करने वाला उसे अच्छे या बुरे तरीके से कर सकता है, वो झूठ बोल रहा है तो गलत है, वो धोखा दे रहा है तो गलत है, वो एक जस्ट एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है तो गलत है,
लेकिन अगर वो जेन्युइनली एक प्रोडक्ट, एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है तो बहुत अच्छा है, उससे बेहतरीन फील्ड ही कोई नहीं है। आपको क्या पता कि आप कितने कीमती लोग हैं, और लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। वाहिद मार्केटिंग को अगर आपने टेस्ट करना हो कि इसमें कितनी जान है, आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, उसे कहें मैं आपसे तनख्वाह नहीं लूंगा, मुझे प्रोडक्ट सस्ते रेट पे दो, मैं मार्केट में जाके लोगों को जाके बेचता हूं, और अपना मुझे बताओ मुझे हिस्सा क्या दोगे, सर फौरन आपको रख लेगा, फौरन। और एमबीए का, जिसने अभी अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ है, एमबीए उसने किया है, उसे कहें जाएं कहीं, फौरन से मुझे अकाउंटेंट्स की जॉब ढूंढ के दे, अकाउंटेंट की नहीं मिलेगी। कमाल की बात है ना। एक ने अभी यूनिवर्सिटी छोड़ी और इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि जाके कहीं पे वो फौरन से दूसरे दिन ही कोई जॉब ग्रैब कर ले। और आप हैं कि आपने फर्ज किया मेरी तरह मैट्रिक भी नहीं किया, और आप जाते हैं कहीं पे और क्या नाम है, उसे कहते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, मुझे पैसे कितने मिलेंगे, तो आपको आज से ही काम मिल जाएगा। इतनी बड़ी फील्ड है ये मार्केटिंग, इतनी बड़ी फील्ड है भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका सारा मलबा भी आपके सिर आता है, और वो आपको अकेले उठाना पड़ता है। तो आज के बाद आपको मैं चंद टिप दे देता हूं मार्केटिंग के रिलेटेड, कि आइंदा के बाद जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपने उन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, बड़े गौर से और बड़ी ईमानदारी के साथ। आपने जो है सबसे पहले टिप मेरी यही होती है, आपने कभी झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलते हैं ना सर, यकीन जाने आप जो मर्जी है प्रेजेंट कर, जो मर्जी है और जितना मर्जी अच्छा प्लान ले आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप पकड़े जाएंगे और बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके झूठ से आप किनारा कशी कर लेंगे, इतना अच्छा आप ग्रो कर पाएंगे। देखिए, आप लोगों को एक दफा बेवकूफ बना सकते हैं, 2 दफा बेवकूफ बना सकते हैं, 3 दफा बेवकूफ बना सकते हैं, चौथी दफा नहीं बना सकते। यू गॉट माय पॉइंट। तो इसलिए कायनात आपसे ज्यादा सियाणी है, मेरे और आपसे कायनात ज्यादा सियाणी है, तो हम कायनात को डॉच करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम कायनात को डॉच नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे जो है कायनात की हेल्प के बगैर हम ग्रो कर सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते। ठीक है, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंट करते हुए प्रोडक्ट्स को सामने रखो, प्रोडक्ट्स को सामने रखो। सबसे पहले कोई आपसे पूछता है यार आपका काम क्या है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लफ्ज बोलो, हमारा काम है मार्केटिंग, दैट्स इट। लेकिन हमारी मार्केटिंग आम मार्केटिंग से बहुत मुख्तलिफ है। हम करते हैं नंबर 1 सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाम सुना हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग का? हाँ, मैंने सुना हुआ है सोशल मीडिया। ओके, हम करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, इसके जरिए आप हमारे साथ मार्केटिंग कर सकते हैं। वो फौरन पूछेगा अच्छा मार्केटिंग किस चीज की करनी है, हमारे पास डिफरेंट चीज है, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारे पास बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एक प्लान है उसकी भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये जुबैर अंसारी साहब, ये इनका माइक बार बार ऑन हो रहा है, तो काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो प्लीज। आई एम सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप सबके माइक खुद ही ऑफ कर दें। मैं बार बार ऑफ कर रहा हूँ, बार बार ऑन कर देते हैं, मैं बार बार ऑफ करता हूँ, वो बार बार ऑन कर देते हैं, तो मुझे इसलिए जो डिस्टरबेंस हो रही है। सर जी सेटिंग में होता है प्रोसेस, मुकम्मल म्यूट भी कर सकते हैं, वीडियो भी वगैरह भी। नहीं, मैं वो ऑल म्यूट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर ऑन कर लेते हैं क्योंकि इंडिविजुअली ऑप्शन आता है ऑन करने का। ओके, खैर है, चलें इतना हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो आपने एक चीज ज़हन में रखनी है, जब भी आप लोगों को प्रेजेंट करें, जब भी उन्हें यही बताएं हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग हम करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, पीयर टू पीयर मार्केटिंग। आप हमारे साथ काम करके आप हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, आप हमारी अपॉर्चुनिटी की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट में प्रोडक्ट की मार्केटिंग आपको जो आसान लगे वो कर लो, लेकिन मेरा मशवरा मानते हैं तो मैंने अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग से पहले शुरू किया क्योंकि उसको सेल करना आसान है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से आगाज किया, आप किसी भी मार्केटिंग से पहले आगाज कर सकते हो। सीख के करोगे तो आसान होगा, वैसे तो आप कोई भी काम करोगे तो बहुत मुश्किल होगा।
ठीक है, एक बच्चा है जिसने अभी खाना खाना नहीं सीखा, नवाला चबाना नहीं सीखा, दूध पे अभी चल रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है नवाला चबाना। बेशक उसको मुंह में नवाला दे दो, तो उसने कभी दबाया ही नहीं है दांत, बेचारे कभी उसने उस पर काम ही नहीं किया, वो तो दूध पीता है। तो कोई भी काम सीख के करने से पहले तक इंतहाई मुश्किल है, उसके बाद आसान है। तो ये जो मार्केटिंग है ये बहुत आसान है, ये आम मार्केटिंग की तरह इतनी ज्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर सीख के किया, अगर सीख के ना किया फिर बहुत गड़बड़ है। तो कैसे सीखेंगे? ये तो पहले ये है कि आप डिसाइड करो आप शुरू कहाँ से करना चाहते हो। शुरू से मुराद ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो, या आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, या ईमेल करना चाहते हो, या आप पीयर टू पीयर मार्केटिंग करना चाहते हो। तो वो जो भी आपको जवाब दे, जो भी आप जवाब दे, आप खुद को अपने सामने रखें। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उसे बताएं कि भैया आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, स्टार्ट से मैं अपॉर्चुनिटी सेल करता हूँ। और चूंकि उसके दो फायदे हैं, नंबर वन, लोगों को अपॉर्चुनिटी की सबसे ज्यादा नीड है, तो मैं अपॉर्चुनिटी सेल करता हूँ, उससे मैं सोशल मीडिया के थ्रू करता हूँ। तो सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया, ये मैं मार्केटिंग करता हूँ। और आप जो है वो आप किसी भी तरीके, अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो तो मैं भी सिखा सकता हूँ, अदरवाइज जो बाकी चीजें हैं उनका आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब वो फौरन कहेगा ओके जो आप करते हो वो तो बताओ ना, जो जिसकी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी वो चले बाद में देख लेंगे, पहले आप बताओ ना आप जो कर रहे हो। अब उसे बैठ के आप मार्केटिंग प्लान दे दें। हमारा मसला है हम पहले मार्केटिंग प्लान देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हमारी पूरी कंपनी में, मैं इसकी मिसाल दे चुका हूं कि ये तो 5% है, ये तो हाथी की पूंछ है, हाथी तो इसके अलावा है। तो आप पूंछ पकड़ा के किसी को कैसे बता सकते हैं कि ये हाथी है? हाथी तो भाई बहुत बड़ा होता है, कोई एक उसका जिस्म का पार्ट पकड़ा के ये नहीं कह सकते ये हाथी है, ठीक है? और आप गलत भी नहीं कह रहे, आप नेटवर्क मार्केटिंग को ही इकोनेक्स कहते हैं, गलत नहीं कह रहे बट ठीक भी नहीं कह रहे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इकोनेक्स का एक पार्ट है।